हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जनित स्केल में। दोस्तों ये सभी हमारे ऑफलाइन के साथी हैं और आज हम अपने साथियों को फायर पंप रूम में क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं और उनका क्या वर्क होता है उसके बारे में प्रॉपर A to Z जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई जैसा कि हम सबसे पहले ये जो वर्ड है फायर, बहुत सारे साथी हमारे फायरमैन में काम करते हैं, फायर ऑपरेटर में काम करते हैं। कई बार उनसे कोई साथी पूछ ले भाई फायर की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सबसे पहले फायर की फुल फॉर्म जानते FIRE। एफ का मतलब होता है फाइंड। भाई जैसे फायर मैन है, फायर ऑपरेटर है, वो राउंड लेगा, उसको हमने किस लिए रखा ताकि वो प्रॉपर राउंड लेता रहे, बिल्डिंग को देखता रहे कि आग तो नहीं लगी। तो फायर ऑपरेटर राउंड लेना, उसने कहीं आग को पाया है ना। एफ का मतलब फाइंड। भाई आग हमारे ऑपरेटर को लगी हुई दिखाई दे गई तो ऐसा नहीं है सभी काम ऑपरेटर ही करेगा। उसके बाद ऑपरेटर का काम है इंफॉर्मेशन। आई का मतलब इंफॉर्मेशन, यानी फायरमैन अपने सीनियर को सूचना देगा। और भाई आग लग भी गई, सूचना भी दे दी, उसके बाद हमें फिर क्या करना, आग का मतलब है रेस्क्यू यानी बचाव। और भाई बचाव जान का हो सकता है, माल का हो सकता है। भाई इस मॉल में ऐसी कोई कंडीशन होगी तो हमें जान माल दोनों का बचाव करना है ना। और ई का मतलब है इवैक्यूएट, यानी कि उस एरिया को जहां पर आग लगी है उसको खाली करना। समझ रहे? भाई मैं पूछूंगा फायर की फुल फॉर्म, जो साथ ध्यान से भी सुन रहे है ना। अब भाई हम समझेंगे फायर पंप में क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं। तो पहले सभी इक्विपमेंट दिखाई देता हूँ, और आप किसी भी कंपनी में या पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाओगे, आज आपने समझ लिया तो फायर पंप में यही इक्विपमेंट पाएंगे। इनकी रेटिंग कम या ज्यादा हो सकती है, बट इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो देखो फायर पंपों में 4 मुख्य इक्विपमेंट होते हैं, जॉकी पंप, स्प्रिंकलर पंप, हाइड्रेंट पंप और फायर इंजन। इनकी रेटिंग कम हो सकती है बिल्डिंग की हाइट के अकॉर्डिंग, या ज्यादा हो सकती है बिल्डिंग की हाइट ज्यादा। ठीक है, तो भाई जॉकी पंप को हम कैसे किसी भी साइड पर जाकर पहचानेंगे कि भाई जॉकी पंप कौन सा है। तो जॉकी पंप सबसे कम रेटिंग का होता है। जैसे हम इसमें ध्यान करें, थोड़ा सा पीछे, तो भाई इधर आप देख सकते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कौन सा जॉकी पंप है, सबसे छोटा, यानी जॉकी पंप ये सबसे कम रेटिंग का होता है, ये ही जॉकी पंप है। और जॉकी पंप के यदि कार्य की बात करें, ध्यान से समझना भाई, ये जो हमारी फायर लाइन है, ठीक है, इसमें आप प्रेशर देखते हैं, इसमें आप प्रेशर देख रहे हैं 10 केजी प्रेशर शो कर रहा है। तो भाई इस हमारी पूरी लाइन में प्रेशर होल्ड है ना। जैसे ही जो भी हमने जितना भी बिल्डिंग की हाइट के अकॉर्डिंग प्रेशर इस लाइन में होल्ड किया है, जैसे कोई कार क्लीनर, कोई ड्राइवर या कोई भी पूरी लाइन से कहीं से भी पानी लेगा, तो जैसे ही पानी लेगा एक होती है अलार्म बम। अलार्म बम यहीं से देख लेना, आप नहीं लेना, ये है फायर अलार्म बम। जैसे साइकिल की घंटी होती है, ऐसे ये बहुत तेज से बजती है, बहुत तेज अलार्म देती है, तो ये फायर अलार्म बम, ये बजने लगेगी और तुरंत प्रभाव से ये मोटर हमारी स्टार्ट हो जाएगी। और ये मोटर तब तक चलती रहेगी जब तक वो प्रेशर मेंटेन ना हो जाए। तो इसका जो हम भाई इस मोटर की जो सेटिंग हम रखते हैं वो ऑटो मोड में रखते हैं स्टार्टर से, ताकि जैसे ही जब भी कभी पानी डाउन हो तुरंत मोटर ऑटो में चल जाएगी। ठीक है, और इसका जो प्रेशर हम सेट करते हैं भाई, ये कब कितने प्रेशर पे चलनी चाहिए, तो भाई इसके प्रेशर लिमिट्स होते हैं। जैसे प्रेशर लिमिट की बात
अभी देख कहाँ लगा रखा है इसका प्रेशर लिमिट स्विच, ये रहा, उसका तो लगा रखा व्हाइट कलर का, ऊपर जो हेडर पे लगा रखा, तो वहां पे तो हेडर पे लगा, हम क्या करते हर पंप पे अलग अलग देते हैं, चौकी पे फायर सभी पंपों पे अलग अलग देते हैं। जो व्हाइट कलर का दिखा वो प्रेशर लिमिट स्विच है, वही हम प्रेशर सेट करते हैं कि कितने प्रेशर हमें मेंटेन रखना है और कितना प्रेशर पे ये हमारी स्टार्ट होगा। तो जो कि पंप ऑटो मोड में रखते हैं, इसका कार्य होता है प्रेशर मेंटेन करना। जैसे प्रेशर डाउन हो ऑटो में चलेगी, मेंटेन कर देगी, अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे। ये है भाई हमारा हाइड्रेट पंप, ये हाइड्रेट पंप है। और हाइड्रेट पंप को हम जब कभी बड़े रूप की साधारण आग लगी हो और बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता हो, सॉरी ये स्प्रिंकलर पंप है, स्प्रिंकलर के बारे में समझो पहले। स्प्रिंकलर पंप है, हमारी बिल्डिंग में 1 इंची की लाइन, पूरे आप बेसमेंट में देखोगे 1 इंची की लाइन नहीं हुई है, उस पे जगह जगह स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। और भाई स्प्रिंकलर मोस्टली हमारे कंपनी में 2 प्रकार के लगाए जाते हैं, एक रेड कलर के, एक ऑरेंज कलर के। जो रेड कलर का स्प्रिंकलर है उसका जो मेल्टिंग क्वांटिटी होगा वो 68 डिग्री, यानी 58 डिग्री जैसे तापमान होगा स्प्रिंकलर हमारा टूट जाएगा। और जो लाइन में प्रेशर है पानी का, प्रेशर से पानी कंकड़ी पे गिरेगा, कंकड़ी ये में रोटेट करेगी तो रिंग मार के पानी स्प्रे होगा। और भाई आपसे कोई इंटरव्यू में पूछने लगे कि स्प्रिंकलर कितनी दूरी पे लगाते हैं, तो हर 3 मीटर पे स्प्रिंकलर लगता है। एक स्प्रिंकलर यहाँ, दूसरा 3 मीटर पे, फिर दूसरा 3 मीटर पे, तो ये पूरा एरिया कवर कर लेता है। तो भाई जब कभी हमारा कहीं पे 68 डिग्री तापमान होगा, उस एरिया में स्प्रिंकलर टूटेगा, तो भाई स्प्रिंकलर से प्रेशर से पानी फ्लो होगा। और भाई जरूरी नहीं आग बड़े रूप की हुई तो एक स्प्रिंकलर टूटेगा, 2 टूटेगा, जहां तक तापमान 68 मिलेगा उस एरिया में जितने भी स्प्रिंकलर हैं वो सभी टूट जाएंगे। भाई प्रेशर से उनसे पानी स्प्रे होगा। तो पहले हमारा जॉकी चलेगा, और भाई जॉकी का भी एक सेट होता है, यदि बहुत तेजी से पानी ड्रॉप होगा तो फिर हमारा स्प्रिंकलर पंप चल जाएगा। और ये इसका आकार आप देख रहे हैं, ये भाई 90 यानी कि रेटिंग की बात करें तो ये यानी 100 HP की मोटर है, ये बहुत अधिक पानी उठाएगी, है ना। तो समझ गए भाई स्प्रिंकलर के बारे में, समझ में आ रहा आप लोगों के। इसको उस कंडीशन में ये हमारी चलती है। अब हम बात करेंगे ऑटो मोड करेंगे नहीं दोस्तों, देखो बहुत अच्छा सवाल पूछा, कितने लोग तो कुछ पूछना ही नहीं चाहते भाई। ये मोटर क्या बहुत अधिक रेटिंग की है। जो हमारा ऑडिटर होता है, ऑडिटर जो कंपनी के विजिट होते हैं, ऑडिटर तो चाहता कि सारा सिस्टम ऑटो में रहे, बट दोस्त हम इस मोटर को यदि ऑटो में रखेंगे तो हमें ये खतरा रहता है कि कभी वो मोटर चलेगी, कभी ये चलेगी, तो ये अधिक रेटिंग की मोटर है। तो हम प्रयास करते हैं कि जॉकी को ऑटो में रख लें और इसे मैनुअल रख लेते हैं, जब जरूरत होगी हम मैनुअल चलाते हैं। भाई ये है हमारा हाइड्रेट पंप। तो मैं पूछूंगा सभी साथियों से जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, भाई चारों पंपों के क्या कार्य है, तो इसलिए पता चल जाएगा कौन साथी सही से समझ रहा है या नहीं। हाइड्रेट पंप, हाइड्रेट पंप को हम जब कभी साधारण आग लगी हो, और साधारण आग भी आपको पता होना चाहिए, लकड़ी, कपड़ा, घास फूस की कोई आग लगी है, उस टाइम उस समय में हम हाइड्रेंट पंप को चलाते हैं। और हाइड्रेंट पंप जो हमारी पूरे कॉमन एरिया में पाइप गई हुई है, जगह जगह उस पर FHP फायर हाइड्रेंट बॉक्स दिए हुए हैं, उनमें कपड़े की पाइप लगी हुई है। तो हमें एक पाइप छोटी पड़े दूसरी पाइप लगा लो, और हमें हाइट पे पानी पहुंचाना हो तो उसमें आगे नोजल लगा लो प्रेशर लगाने के लिए। और भाई ये भी हमारे साथियों को पता होना चाहिए कि कभी भी आप इस तरह की मिस्टेक मत कर देना। 10 kg का प्रेशर आप समझते हैं, यानी कि आपने नोजल पकड़ लिया हाथ में
और इनको आपने बोल दिया कि जा वाल्व खोल दिया, इन्होंने एक साथ वाल्व खोल दिया और दो पाइप जुड़ी हुई है, तो दो पाइप की लेंथ भी भाई बहुत काफी हो गई है ना, करीब 25 अलग अलग रेंज की आती है, 25 मीटर 18 मीटर है ना। और यानी कि जैसे एक साथ वाल्व खोलेंगे तो समझो कमजोर आदमी हुआ तो आसमान में उठा देगा, पाइप बिल्कुल पानी के प्रेशर से सीधी हो जाएगी और ऊपर उठा देगी आसमान। और तुमने गलती से छोड़ दिया तो वो उस एरिया में रिंग करेगी, जो भी आपके गिलास या जितने व्यक्ति उसकी रेंज में आ जाएंगे खत्म कर देंगे, उसका प्रेशर झेलेगा नहीं। एक नोजल जिसके लगे वो खत्म, बच नहीं सकता आदमी 10 मीटर के प्रेशर। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी कभी आप हाइड्रेंट यूज करें तो एक व्यक्ति नोजल पकड़े, नोजल पकड़ने का भी तरीका होता है, दूसरा व्यक्ति उसको ऐसे पीछे से सपोर्ट देता है ताकि वो ऊपर ना हो। तो ये किसी दिन मॉक ड्रिल टाइप की आपको दिखा देंगे जो सही से समझ में आ जाए। तो ये उस कंडीशन में हम हाइड्रेंट को चलाते हैं। ये भाई जमीन पे खड़े होकर हम 10 मंजिल 12 मंजिल 15 मंजिल तक पानी फेंक सकते हैं, ग्राउंड पे खड़े होकर इतनी हाइट तक पानी फेंक सकता है 100 HP की मोटर। साधने वाला होना चाहिए, ये 15 मंजिल ऊपर 20 मंजिल ऊपर पानी फेंक देगा जमीन पे खड़े होकर, ठीक है। तो भाई देखो थोड़ा इधर हो, ये सभी मोटर तो हमारी किससे चलेंगी, लाइट से। इन केस आग लगी हुई है और उसी कंडीशन में लाइट भाग जाए तो फिर भाई आपको कैसे काबू करेंगे। तो ये है हमारा फायर इंजन, थोड़ा इधर है उधर से तो दिखता रहे, ये है हमारा फायर इंजन। भाई लाइट के केस, आग के केस में यदि लाइट भाग जाए या हमें मजबूरी बस लाइट के पैनल में ही आग लगी हो, कट करनी पड़ जाए, कुछ भी हो, ये हमारा डीजल इंजन है, ये डीजल से चलता है, इसको कोई लाइट की जरूरत नहीं है। और वैसे तो ये डीजल इंजन है और इसको हम नाम जो देते हैं वो फायर इंजन, क्योंकि ये फायर के पंप में लगाया गया है। तो इसका काम है, सब थोड़ा कम करना। तो दोस्त आग के केस में लाइट भग जाए तो फायर इंजन को चलाते हैं, है ना। तो समझ रहे भाई। और ये जो भाई हमारे सभी पंप हैं, ये पानी कहाँ से लेते हैं, तो देखो ये हमारा 2 लाख लीटर का अंडरग्राउंड टैंक है, 75 KL यानी 75,000 लीटर। आप देख सकते हैं 75 KL 75,000 लीटर का ये फायर टैंक है। और इसके लिए देखो हमने जो लाइन उठाई है, ये फायर लाइन, इस टैंक में से हमने लाइन उठाई है और ये हमारा मेन हेडर है। तो भाई एक लाइन तो हमारी कॉमन एरिया में गई है, एक लाइन हमारी बिल्डिंग में जो FHC यानी फायर हाइड्रेंट कैबिनेट, जो गोदरेज की अलमीरा टाइप की हर फ्लोर पे लिफ्ट के पास में बनी होती हैं, उन्हें हम FHC बोलते हैं, फायर हाइड्रेंट कैबिनेट। यानी उनके अंदर बहुत सारे उपकरण होते हैं, जैसे कुल्हाड़ी, कपड़े की पाइप, हॉज पाइप बोलते हैं उसे, और 1 इंची की एक पाइप होती है जो ड्रम पे लिपटी होती है, उसे बोलते हैं हॉज व्हील, है ना। और भाई बहुत सारे साथी सोच रहे हैं कुल्हाड़ी क्यों रखी जाती है, भाई कहीं पे आग लगी है, हमें कोई चीज दरवाजा तोड़ना पड़ जाए, कुछ काटना पड़ जाए तो कुल्हाड़ी भी है ना, नोजिल भी होता है। तो ये सभी उपकरण होते हैं। और ये जो ऊपर की लाइन है ये हमारा मेन हेडर कहलाता। सभी पंप हमारे इसी में जाके, कोई सा भी पंप चला दो पानी मेन हेडर पे पहुंचेगा। और बीच में हमने इनका बाईपास भी रूट दिया हुआ, देखो बाईपास रूट भी दिया हुआ हमें, इधर से लाइन गई और उधर बाईपास है ना, एक कॉमन एरिया के लिए, एक हमारा नाइजर के लिए। तो दोस्तों और इधर और दिखा दो, ये जो कैप्सूल टाइप में देख रहे हैं आप भाई, ये सामने ये फायर एयर विशिल है। और यहाँ पे जो मैं आपको प्रेशर लिमिट स्विच की बात कर रहा था, देखो यहाँ पर भी है लिमिट स्विच, चौकी और मेन और एक वहां दिया। तो यानी इन प्रेशर लिमिट स्विच से हमने जो प्रेशर सेट किया उसी में अकॉर्डिंग हमारी मोटर चलती है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा ये जो